चलते हैं क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन दिया है एक वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या OP बराबर 10 सेमी है। जीवा PQ पर लंब OR की लंबाई 6 सेमी है, तब PQ का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान देते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट से फिगर होता है। सबसे पहले इसमें दिया त्रिज्या OP बराबर 10। पहले मान छाड़ लेते हैं। त्रिज्या OP बराबर 10 सेमी। और अब हम फिगर बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है और कह रहे हैं कि वृत्त का केंद्र, ये बीच में इसका वृत्त का क्या है, एक केंद्र है, ये O है। वृत्त का केंद्र O हो गया। कह रहे त्रिज्या OP, तो अब हम यहाँ बना लेते हैं त्रिज्या। ये देखिए, ये आपकी हो गया, ये आपका हो गया त्रिज्या OP, ये O है और यहाँ नाम देते हैं इसका P देते हैं इसका नाम। इसकी डिस्टेंस जो है क्या है, 10 सेमी, ये है त्रिज्या। अब कह रहे हैं जीवा PQ और एक जीवा खींच लेंगे, जो केंद्र से नहीं जाता है वही जीवा होता है। ये आपका क्या है, जीवा है। ये जो है इसका नाम क्या है, PQ। ये क्या हो गया, PQ। ये आपका जीवा हो गया। कह रहे हैं पर लंब OR, मतलब इस पर एक लंब है, ये लंब हो गया क्या, O, और ये क्या हो जाएगा, R। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया PRO की लंबाई क्या है, 6 सेमी। OR की लंबाई क्या है, 6 सेमी। तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेमी यहाँ लिख देंगे। और तब PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, PQ का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे OR, ये OR बराबर दिया है आपका, OR बराबर आपका दिया है 6 सेमी हो जाएगा। और हमें सबसे पहले इसमें PQ का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। और लिखेंगे त्रिभुज PRO से, तो इसमें त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो हम लगाएंगे क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये 10 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपका ये लंब जो है OR है, क्या है, 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, आधार आपको क्या है, आधार आपका PR है। ये PR पहले मान निकाल लेंगे। 10 दहिया में 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और 6 का वर्ग करेंगे 6 के 36, प्लस हो जाएगा PR स्क्वायर। अब ये सॉरी देंगे, ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 36, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर। अब 100 में से 36 जाएगा, आपका आएगा 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 64। ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा, कड़ी हो जाएगा, PR हो जाएगा। अब PR का मान क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 × 64, तो ये क्या आ गया, PR का मान। PR का मान हमारा आ गया 8। तो अभी हमें पूछ क्या रहा है, तब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि PQ बराबर हो जाएगा 2 गुणे PR, मतलब PR का 2 गुना करेंगे तो PQ का मान क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुणे PR का मान क्या है, 8 सेमी, तो यहाँ क्या लिख देंगे 8, तो हो जाएगा 2 8 16 सेमी। अब देखिए आ गया ना, तब PQ का मान, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, 16 सेमी हो जाएगा आंसर। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। देखिए चित्र में ये क्या है, O जो है वृत्त का क्या है, इस वृत्त का क्या है, ये केंद्र है। तथा एक जीवा AB, AB क्या है, जीवा है, जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, 24 सेमी। जीवा की वृत्त के केंद्र O से दूरी 5 सेमी। जीवा की वृत्त से वृत्त के केंद्र O से दूरी कितनी है आपकी, 5 सेमी है। तब वृत्त का व्यास ज्ञात करना है आपको। वृत्त का व्यास मतलब ये जो दूरी है, पहले ये हम निकालेंगे, जो हमारा ये कर्ण अगर निकल जाए, त्रिज्या निकल जाए, तो व्यास 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो पहले हमें ये मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो हमारा दिया है, AB बराबर दिया है हमारा, AB बराबर 24 सेमी, AB बराबर 24 सेमी। और इसका अगर हम नाम दे देते हैं, यहाँ P नाम दे देते हैं, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 24 सेमी, तो
AP जो हो जाएगा AB का आधा हो जाएगा। आप देख भी रहे हैं ये 24 है तो ये आधा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 कब आएगा जब 24 का क्या करेंगे आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 12 सेमी। अब ये आपका निकल चुका है, ये क्या है आपका आ गया है 12 सेमी। ये क्या आ गया 12 हो गया और 5 हो गया। अब हमें करना क्या है, लिखेंगे त्रिभुज और हमें निकालना क्या है वृत्त का व्यास निकालना है। तो वृत्त का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क, वृत्त का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे त्रिभुज एपीओ में, त्रिभुज एपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस हो जाएगा आपका आधार का वर्ग। तो आपका कर्ण क्या करना है एओ, एओ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए एओ क्या है आपका कर्ण है और लंब क्या है एओपी, मतलब 5 दिया है तो क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर, और आधार आपका क्या है एपी है। तो एपी के स्थान पे क्या दिया गया है 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 बचे 25 हो जाएगा। और 12 का 12 में गुणा करेंगे, 12 बराबर क्या होता है 144। अब ये हो जाएगा एओ का होल स्क्वायर बराबर 144 में 25 जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6, तो मतलब 100 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो एओ बराबर हो जाएगा कड़ी में 169 और 169 का वर्गमूल क्या होता है आपका हो जाता है 13। तो अब बताइए एओ त्रिज्या क्या निकला हमारा, त्रिज्या एओ बराबर हमारा क्या निकला आपका 13 सेमी। तो अब ज्ञात क्या करना हमको वृत्त का व्यास। तो हम जानते हैं वृत्त का व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और त्रिज्या कितना है 13, तो ये 13 हो जाएगा और 13 दूना क्या हो जाएगा 26 सेमी। ये हो जाएगा हमारा। आइए चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की एक जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इसमें क्या करें 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, तो दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेमी, वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है 5 सेमी। फिर कह रहे हैं कि मैं फिगर बना लेता हूं। ये मान लीजिए केंद्र है O और इसकी जो त्रिज्या है ये आपका क्या दिया है 5 सेमी। फिर केंद्र से 8 सेमी की एक जीवा की दूरी जाती है, 8 सेमी की एक जीवा, मतलब जीवा की लंबाई ये क्या है, जीवा की लंबाई क्या है 8 है, ये 8 सेमी है। ये A दे देते हैं और इसका नाम B देते हैं। अब कह रहे हैं कि जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या है कह रहे हैं वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की एक जीवा वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की एक जीवा की दूरी, मतलब ये वाला हमको डिस्टेंस क्या करना है फाइंड करना है। इसका नाम देते हैं P, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अभी जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बस देखिए आप। अब यहाँ पे AB बराबर क्या दिया आपका, AB बराबर 8 सेमी। तो अगर हमें AP निकालना है तो AP बराबर क्या हो जाएगा AB/2 हो जाएगा, मतलब AP जो होगा AB का आधा होगा तो हो जाएगा 8/2 बराबर हो जाएगा 4 सेमी, 2 चौक 8। अब हमें फाइंड क्या करना है OP बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है 5, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और लंब क्या है OP है तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AP, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। 5 बचे हो जाएगा 25 बराबर OP का स्क्वायर, और AP का मान क्या आपका, AP का मान निकल चुका है आपका 4, AP का मान क्या निकल चुका है 4। ये हो जाएगा 25 बराबर OP का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16। अब ये हो जाएगा 25 और ये प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा माइनस हो जाएगा, OP का स्क्वायर 25 में 16 जाएगा आ जाएगा 9, और ये स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है कड़ी लग जाता है। तो OP बराबर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 सेमी। ये हो जाएगा आंसर। तो जीवा की दूरी तो लिख देंगे
जीवा की दूरी आपकी हो जाएगी आपका 3 सेमी आंसर। थैंक यू सो मच।